नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथड एसएस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित के 10 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले पेन पेपर लेकर बैठ जाओ और प्रत्येक सवाल को मेरे साथ हल करो। सिर्फ वीडियो देखने से नंबर नहीं मिलते, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पेन पेपर लेकर बैठो और प्रत्येक सवाल को मेरे साथ हल करो, तभी यह सवाल आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल हमारे पास त्रिकोणमिति का सवाल है और इसमें हमें बताया गया कि सिद्ध कीजिए कोस ए बटे 1 - tan a माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए माइनस साइन ए, और बराबर ये हमें सिद्ध करना है कि कोस ए प्लस साइन ए के। तो जितने भी हमारे पास सिद्ध करने वाले सवाल होंगे त्रिकोणमिति के, उसमें दो साइड होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो जिस भी साइड से हम सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले वो यहाँ पर लिखते हैं। तो जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से हल करूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा मैं LHS से। प्रत्येक सवाल को ध्यान से समझो। तो LHS जितना भी हमारे पास साइड है, यहाँ तक हम इसको ऐसे ही इसी प्रकार से लिख देंगे जैसे ये यहाँ पर लिखा है। तो हमारे पास कितना है, कोस ए 1 - tan a, कोस ए 1 - tan a, फिर माइनस है यहाँ पर, फिर साइन स्क्वायर ए, और बटे में है भैया हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए। अब देखो, इस सवाल में कोस ए और साइन ए अधिकतर है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेन ए। इस सवाल के स्टेप में बहुत बच्चे यही गलती करते हैं। तो समझने की बात यहाँ पर यह है, जितने भी त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल होंगे, अधिकतर 90% जो होगा उनमें कोस ए और साइन ए के पदों में बदल कर सवाल को हल किए जाएंगे। बाकी जो 10% बचा, उन सवाल को कभी कभी टेन ए कोटे जिस प्रकार से इसी प्रकार से हम हल कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले में से जो हमारे पास टेन है, इसको साइन कोस के पदों में हम बदलेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, कोस ए बटे कितना है हमारे पास 1 - साइन ए, और बटे में कितना हो जाएगा भैया हमारे पास यहाँ पर कोस ए, और माइनस यहाँ पर कितना है साइन स्क्वायर ए, और बटे में कितना है हमारे पास कोस ए, और माइनस कितना है साइन ए। अब देखो, इसका बटे क्या लिखेंगे अपनी तरफ से, एक। इस प्रकार के सवाल भी हमने हल किए हैं, जैसे भिन्नों की जोड़ की हमने, भिन्नों की जोड़ और घटा में इसी प्रकार से हम हल कर सकते थे। जिसका बटे में कुछ नहीं हमें मिलता था, उसको बटे को हम क्या मानते थे। अब देखो, यहाँ पर कितना है हमारे पास कोस ए, यहाँ पर कितना है कोस ए, और इसकी गुणा इधर करेंगे तो कोस ए, और माइनस कितना है साइन ए। इसको भी इसी प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और यहाँ पर कितना है भैया हमारे पास कोस ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में कितना है हमारे पास कोस ए। देखिए दोस्तों, अगर सवाल का सही तरीका हमने पकड़ लिया, अगर सवाल का सही तरीका हमने पकड़ लिया तो सवाल भी हमारा सही तरीके से हल ही होगा। अगर सवाल का हमने गलत तरीका पकड़ा तो सवाल हमारा गलत तरीके से ही हल होगा। अब देखो, कोस ए की ऊपर गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, और बटे में कितना हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, और इधर भी भैया कितना बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, और बटे में कितना है कोस ए माइनस साइन ए। अब देखो, यहां से आगे हल करेंगे, यहां से आगे आगे हल करने का क्या तरीका है। देखो, हर समान है हमारे पास, पर जिस सवाल में हर समान होते हैं तो हर लेस लेने की तो आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में भैया कितना है हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए आ जाएगा, क्योंकि हर क्या है, दोनों के समान है। हमें कोस स्क्वायर में से क्या घटाना है, साइन स्क्वायर है, वही हमने यहाँ पर घटा दिया। अब देखो, एक सूत्र हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या सूत्र था हमारे पास, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखो, समझने की बात यह है, ए के स्थान पे यहाँ पर क्या है कोस ए, और बी के स्थान पे क्या है यहाँ पर साइन ए। इसके अनुसार हम यहाँ पर मान रख देंगे तो यहाँ पर कितना है हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर कितना है भैया कोस ए प्लस साइन ए, और बटे में कितना है हमारे पास कोस ए माइनस
साइन ए। अब देखो कोस ए माइनस साइन ए सब भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बच गया कोस ए और प्लस साइन ए। यही हमें यहाँ पर लिखना था या यही हमारा यहाँ पर आना चाहिए था। तो यही हमारा क्या आगा, आर एच एस। तो देखो कोस ए प्लस साइन ए और कोस ए प्लस साइन ए हमें सिद्ध करना था। तो देखिए दोस्तों, गणित के जितने भी सवाल हैं उन्हें हल करने के लिए सबसे पहले उनकी तैयारी करो और ज़्यादा से ज़्यादा सूत्रों को याद करो। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल भी हमारे पास त्रिकोणमिति का सवाल है और इसमें हमें मान ज्ञात करना। इससे पहला सवाल जो हमारे पास था उसको हमें सिद्ध करना था। तो देखो मान कैसे ज्ञात करना है, इसमें बताएगा मैं कि मान ज्ञात कीजिए 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और प्लस कोस स्क्वायर 90। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हल करने से पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान की। जैसे कोस स्क्वायर 60 सेक स्क्वायर 30 और tan 45 और कितना है हमारे पास ये कोस 90। तो इनके मान हमें अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 कोस 60 का मान होता है 1/2, तो इसका 1/2 का वर्ग कर देंगे प्लस इसी प्रकार से 4 और सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है हमारे पास 2/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस tan 45 का मान 1, इसका स्क्वायर और कोस 90 का मान होता है हमारे पास 0, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो 5 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 गुणा 4 बटे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 और माइनस 1 ये 0 है, इसको हम नहीं लिखते। तो यहाँ पर 5/4 और प्लस 16/3 और माइनस कितना आ जाएगा 1, इसका बटे क्या लिखेंगे अपनी तरफ से 1। ठीक है, इसके बाद में ले से ले लेंगे, ले से कितना आ जाएगा हमारे पास भैया 12। ठीक है, अब 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार पड़ेगा 3 बार, तो 3 की 5 में गुना करेंगे 15 आ जाएगा, प्लस 3 के पहाड़े में 12 4 बार पड़ेगा, तो 4 की 16 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 चौका 64। और भैया 1 के पहाड़े में 12 बार पड़ गया है, तो 12 की 1 की गुना कितनी हो जाएगी 12। आप देखो इन्हें दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 79 माइनस 12 और बटे में कितना आ जाएगा 12। अब घटा के लिख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 67/12। ये इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि उत्तर आ जाएगा। तो देखो कितना आसान सवाल था और कितने आसान तरीके से हमने इसको हल कर लिया। पर आसान सवाल ये तभी है आपके लिए जब आपके याद सूत्र होंगे। अगर आपके याद सूत्र नहीं है तो ये सवाल आपके लिए एक पहाड़ी के समान है। ठीक है, अगर सूत्र याद है तो एक सवाल आपके लिए एक बहुत ही आसान है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है बिंदु ए 1,3 तथा बी -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतर्विभक्त करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इस सवाल में हमें अंतर्विभक्त करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। जो हमारे पास बिंदु है इन्हें बिंदुओं को लिखते हैं x1 बराबर लिखते हैं 1 और y1 बराबर लिखते हैं 3 और x2 बराबर लिखते हैं हमारे पास -4 और y2 बराबर कितना आ जाएगा भाई 6। अब देखो रेखाखंड m बराबर कितना है हमारे पास 2 और n बराबर कितना है हमारे पास 1। अब देखो नाम है अंतर्विभक्त का। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होना चाहिए अनुपात में। अंतर्विभक्त अनुपात में जो सूत्र है वो है हमारे पास x बराबर mx2 प्लस nx1 और बट्टे में कितना है भाई m प्लस n और कोमा इसी प्रकार से y बराबर है हमारे पास my2 प्लस ny1 और बट्टे m प्लस n। तो ये हमारे पास अंतर्विभक्त का सूत्र है। तो देखिए दोस्तों, जो मैं आपको सवाल करा रहा हूँ ये सवाल आपके एक रिवीजन के तौर पे, ना कि मैं आपको कोई नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। ये तो सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि परीक्षा के लिए एक रिवीजन चल रहा है कि ये सवाल आपने किस हिसाब से कैसे किए थे। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये याद करा रहा हूँ। अब देखिए m का मान कितना है हमारे पास, इसके अनुसार मान रख देंगे तो
2 गुणा x2 का मान कितना हमारे पास -4। इसी प्रकार से बस इसमें मान रख देंगे, ये हमारे पास सूत्र है, जहाँ हमारे यहाँ सूत्र है और सूत्र में हमने मान रखा तो सवाल हमारा एकदम से सही हो जाएगा। और यहाँ पर y है हमारे पास, तो m कितना है हमारे पास 2, y2 कितना है हमारे पास 6, प्लस n कितना है 1, और y कितना है y1 हमारे पास 3, और बट्टे में कितना है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास n का मान 1 है। इसी प्रकार से यहाँ 2 + 1। अब x बराबर कितना हो जाएगा भाई, -8 और +1 और बट्टे कितना हो जाएगा। इसी प्रकार से y बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 +3 और बट्टे में कितना हो जाएगा भाई हमारा 3। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा -7/3, क्योंकि माइनस के याद है जिसका ज़्यादा होता है वही हमारे यहाँ निशान लगता है। और y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 15/3। अब इसको थोड़ा और हल करके लिख देंगे तो x बराबर -7/3 और y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो इनको हम इकट्ठे करके लिख देंगे ऐसे निर्देशांक को, x, y बराबर जो हमारे पास आ जाएगा -7/3 और कोमा कितना आ जाएगा 5। अब देखो यही इस सवाल का क्या आएगा हमारे पास आंसर। अर्धगोले का वक्रपट शंकु का वक्रपट समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। और सबसे मजे की बात यह है, सवाल तो मजे का है ही, पर सबसे मजे की बात यह, सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा गया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखो बस करना कैसे, सबसे पहले से एक आकृति के तरीके से मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास एक अर्धगोला है, ठीक है, ये हमारे पास एक अर्धगोल है और इस पर हमारा जो शंकु है एक समान त्रिज्या का एक शंकु इस पर हमारा अध्यारोपित है, समान त्रिज्या। यानी कि एक शंकु हमने यहां से ऐसे इस पर यहां रख दिया समान त्रिज्या का, ठीक है, समझिए। अब देखो यहां पर एक हमने इसकी एक ऐसे लंबवत ऊंचाई बना दी, ये तो चलो है इसमें। तो यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई है इसकी, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये इतनी बात हमें पता ही है। ये भी आ रहा है इधर, ये भी आ रहा है, और ये हमारे पास क्या है इसका h है। आकृति बनाना चाहोगे तुम बना लियो, ये तो आकृति मैंने तुम्हें सिर्फ समझाने की दृष्टि से बताई, क्योंकि इसमें बताया गया था कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है। तो एक ठोस है हमारे पास, ये शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोला यानी कि समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही हमारी शंकु की त्रिज्या है, यानी कि इस प्रकार से इस पर अध्यारोपित था। तो इसमें बताएगा यदि अर्धगोले का वक्रपट तथा शंकु का वक्रपट समान हो, यानी कि जो अर्धगोले का वक्रपट है और जो शंकु का वक्रपट समान हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा इधर करके लिख देंगे, यहां माना शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है हमारे पास समान है। अब यहां पे लिख देंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है हमारे पास l, और शंकु की ऊंचाई, शंकु में दो ऊंचाई होती है हमारे पास, एक तिरछी ऊंचाई और एक लंबवत ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं और लंबवत ऊंचाई को हम ऊंचाई बोलते हैं। अब देखो इसके बाद में बात यह है कि जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है और शंकु का वक्र पृष्ठ है वो हमेशा क्या है समान। तो कहने का मतलब उसका यह है शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, समान का मतलब क्या है, ये दोनों बराबर हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है
पाई आर एल और बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई को काट देंगे, इस आर से हमारा ये कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास कुल मिला के निकल के आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा एल बराबर 2r। अब देखो हमारे पास आर भी है एल भी है, एक हमें किसकी आवश्यकता होगी, एच की। तो एक शंकु की तिर्यक है हमारे पास एल स्क्वायर बराबर क्या हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके अनुसार मान रखेंगे तो एल का मान कितना है हमारे पास आर, 2r का वर्ग करेंगे और बराबर h का मान हमें ज्ञात करना है और r हमारे पास r स्क्वायर पहले से ही है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 4r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर। यहाँ से जब h स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर और यहाँ के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई h स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 3r स्क्वायर। तो h बराबर हमारे पास आ जाएगा अंडर में 3r स्क्वायर और h बराबर जो हमारे पास आ जाएगा अंडर 3r। अब देखो ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना था मैं, त्रिज्या और पहले किसका नाम है ये देखते हैं। पहले नाम है हमारे पास त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो त्रिज्या तो हमारे पास r है और ऊंचाई हमारे पास कितना आएगा अंडर वह ऊंचाई का अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास r बटा h। r का मान हमारे पास r है और h का मान कितना है हमारे पास 3 अंडर r। r से r कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 बटा अंडर 3। तो हमारे पास जो अनुपात निकल के आएगा 1 बटा 3 और ये इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो कितना। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदु a -4, -3 और b 5, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो इस सवाल को समझने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेखा बनाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं -4, -3 और यहाँ पर a लिख दो और यहाँ पर b लिख दो भाई 5, 2 और यहाँ पर बिंदु है हमारे पास कोई। अब देखो x, 0 हमने क्यों लिखा, इसका मेन कारण ये है क्योंकि नाम आया x अक्ष का। तो तुम्हें एक बात अच्छी तरीके से याद रखनी, अगर x अक्ष का नाम है तो वहां पर y का मान 0 हो जा और जहां पर y अक्ष का नाम हो तो वहां पर x का मान 0 हो जा। तो ये बात तुम्हें अच्छी तरीके से याद रखनी। अब देखो यहाँ पर x1 बराबर कितना है हमारे पास -4, y1 बराबर कितना है -3। इसी प्रकार से x2 बराबर कितना है हमारे पास 5 और y2 बराबर कितना है भैया हमारे पास 2 और हमारे पास x का मान जो कितना है वो x है और y का मान कितना है 0। तो इसमें हमें अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वही अनुपात वाला हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। तो अनुपात वाला सूत्र हम y वाला लगाएंगे क्योंकि y का मान यहाँ पर 0 है। तो y बराबर कितना होगा हमारे पास m y2 प्लस n y बराबर my2 प्लस n y1 बटे कितना है भाई m प्लस n। रखो भाई मान y का मान 0 हमारे पास, m का मान कितना हमारे पास पता नहीं ज्ञात करना, y2 का मान कितना हमारे पास 2 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना और y1 का मान है हमारे पास -3 और बटे में कितना है भैया हमारे पास। इसकी गुणा इधर करेंगे पूरा 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2m -3n। तो यहाँ से जो हमारे पास बनेगा ये 2m बराबर 3n। अब m बट्टे n बराबर हो जाएगा हमारे पास भाई 3/2। तो m अनुपात n बराबर आ जाएगा हमारे पास 3:2। तो ये इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। तो चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं माना धारा
की चाल बराबर, तो धारा की चाल क्या मानेंगे हम, x किमी प्रति घंटा। इसके बाद में प्रश्नानुसार धारा के प्रतिकूल यानी कि x-5 बराबर और धारा के अनुकूल यानी कि x+5 कितना ले रही है वो, 1 घंटा अधिक समय लेती है। अब देखो इसके बाद में इसको हम सबसे पहले इधर बदल के लिख देंगे, x-5 माइनस 12/5 प्लस x और बराबर कितना है हमारे पास है। देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण के जितने भी सवाल हैं उन्हें हल करने के लिए अगर हमारा समीकरण सही बनेगा अच्छी तरीके से तो हम सवाल को अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। अगर समीकरण गलत बना तो सवाल भी गलत तरीके से ही हल होगा। इसमें मेन काम होता है समीकरण का, सारा खेल हमारा समीकरण का होता है। अब देखो जैसे यहाँ पर ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, यहाँ से 12 बाहर कर दिया और क्रॉस गुणा कर देंगे। अब जा तो यहाँ पर कितना, ये प्लस है हमारे पास 5 प्लस एक्स माइनस 5 और प्लस एक्स। अब देखो 5x यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पर प्लस का क्यों आया, क्योंकि माइनस भी अंदर गुणा करेगा। और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस एक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 5 प्लस एक्स और ब्रैकेट बंद और बराबर कितना है हमारे पास 1। इसके बाद में 12, 5 से 5 को भाग कर देंगे, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 2x और बटे में कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट बंद और बराबर 1। अब देखो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और इसकी गुणा इधर करेंगे कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे इधर बदल के लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x और माइनस 25 और बराबर कितना हो जाएगा 0। इसके बाद में 25 के ऐसे टुकड़े जिनका योग, जिनका अंतर 24 हो। अब देखो इस प्रकार के गुणनखंड के सवाल हमने काफी अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर 0, यहाँ से x बाहर करेंगे तो x प्लस 25 और यहाँ से माइनस का 1 बाहर करेंगे तो x प्लस 25 और बराबर कितना है 0। अब देखो x माइनस 1 और यहाँ पर कितना है x प्लस 25 और बराबर 0। अब यदि कर देंगे x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा 1। और इसी प्रकार से यहाँ पर यदि करेंगे, यदि x प्लस 25 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 25, इसके सामने लिखेंगे अमान्य और इसके सामने लिखेंगे मान्य। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो हमारे पास दूरी होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती। जैसे माइनस के 25 कभी हो तो नहीं सकता, तो यहाँ पर लिख देंगे हम धारा की चाल, धारा की चाल कितना आगा हमारे पास 1 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखो ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा गया, तो सवाल को कैसी हो, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना, माना पहली संख्या, तो माना में पहली संख्या बराबर x लिखेंगे, क्योंकि हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी जिनका योगफल 27 हो। तो पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या मान लेंगे कितना जाएगा, यानी कि हमारे पास ऐसी दो संख्या है जिनका योगफल 27 है। तो एक संख्या हमने अपनी तरफ से x लिखा, तो दूसरी संख्या जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 27 माइनस एक्स, क्योंकि पहली संख्या x है, जब 27 में से x घटाएंगे तभी दूसरी संख्या का हमें पता लगेगा। यहाँ के बाद में हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखो भाई x यहाँ पर कितना है हमारे पास 27 माइनस एक्स और बराबर कितना है 182, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारे पास 182। अब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 27x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में कितना है 182। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का कितना है 182 और बराबर 0। अब 182 के साथ टुकड़े जिनका योग 27 हो, ये हो जाएंगे हमारे पास 13 और 14 प्लस कितना है 182 और बराबर कितना है 0। अब देखो इसके बाद में हमारे पास x बाहर कर लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 14, यहाँ से 13 बाहर करेंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा 14 और बराबर 0। अब देखो इसके बाद में, क्योंकि ये गुणनखंड है, ये हमने अच्छी तरीके से बार बार
पढ़ के तुम्हारे याद हो गए होंगे। यहाँ से इसी प्रकार से यदि कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर 13। और यहाँ से यदि x माइनस 14 बराबर 0 और x बराबर 14, तो दोनों संख्या क्या है, मान्य है। अगर दोनों प्लस किया है तो दोनों के सामने क्या लिख देंगे, मान्य लिख देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे पहली संख्या। पहली संख्या क्या है हमारे पास, या 13 लिख दो या 14। पहली संख्या x बराबर कितना था, 13, और दूसरी संख्या कितना है हमारे पास, 27 माइनस 13 और बराबर कितना आ जाएगा, 14। तो संख्या हमारे पास 13 और 14, यही क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो चलिए में से एक घटाया जाए तो भिन्न का मान इतना 3/। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है। यदि इसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। और देखो 6 नंबर में सवाल पूछा गया, मतलब कितने आसान आसान सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछे गए। तो इसलिए बस थोड़ा तुम्हें करने का तरीका पता होना चाहिए। और करने का तरीका तुम्हें जब भी पता लगेगा भाई, जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सवाल को निकालने की। प्रतिदिन करीब करीब 10-10 सवाल को निकालो, तभी जाकर तुम अच्छी तरीके से इन सवालों को कर पाओगे। अब देखो भिन्न का नाम आ रहा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे माना भिन्न का अंश बराबर, अपनी तरफ से लिखेंगे x और हर बराबर अपनी तरफ से लिखेंगे y। अब भिन्न बराबर क्या होती है हमारी, हमें पता होना चाहिए। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। चलो मैं पूरा लिख कर दिखा रहा, अंश बटे हर, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, x बटे वाई। अब देखो पहली शर्त में चलेंगे हम। पहली शर्त में हमें बताया गया कि यानी कि भिन्न थी हमारे पास x बटे वाई। अगर मैं भिन्न में से एक घटा दूं, यानी कि भिन्न के अंश में से एक घटा दूं, यानी कि इसमें से मैंने एक घटा दिया, तो एक घटाने के बाद में इस भिन्न का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/3। अब देखो यहाँ से इस समीकरण को हल करेंगे, समीकरण बनाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x माइनस 3 बराबर वाई। इसको इधर, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी हमारे पास, 1। अब इसके बाद में दूसरी शर्त में हमें बताएगा, यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। उसके हर में अब हमें क्या करना, 8 जोड़ना है। यहाँ पे लिखेंगे भाई दूसरी शर्त, यहाँ पर लिख देंगे दूसरी शर्त। हर में जोड़ना है हमें, यानी कि x बटे वाई भिन्न थी, इस हर में हमने 8 जोड़ दिया और भिन्न का मान 1/4 हो गया। तो कितना हो जाएगा भाई, 4x बराबर वाई प्लस 8। इधर लिखा 4x माइनस वाई बराबर कितना होगा भाई, 8। समीकरण नंबर क्या बनेगी, 2। अब यहाँ से तुम्हें सवाल में ज़्यादा कुछ करना नहीं है भाई, समीकरणों को हल करना है। यहाँ पे लिख देंगे भाई समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर अब समीकरण 1 क्या हमारे पास, 3x माइनस वाई बराबर कितना है, शायद 3, समीकरण नंबर 1। और ये कितना है, 4x माइनस वाई बराबर कितना है भाई, 8, ये समीकरण नंबर 2। अब भाई समीकरण हो जाएगी हमारे पास घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है। घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कट गया भाई। यहाँ पर कितना बचा, माइनस का x, और यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 5, माइनस सा माइनस, तो x बराबर कितना आएगा भाई, 5। अब x का मान कोई सी भी समीकरण में रख लो भाई, y का मान निकाल दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पर हो जाएगा भाई 3 गुणा 5 माइनस वाई बराबर 3, और कितना हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3। इसके बाद में यहाँ से हो जाएगा भाई हमारे पास y बराबर 3 माइनस 15, और y बराबर कितना आ जाएगा भाई, माइनस के 12। यहाँ माइनस है हमारे पास, माइनस से माइनस, और y बराबर कितना आएगा, 12। अब भिन्न बराबर हमने क्या लिखा था, भिन्न बराबर लिखा था हमने x बटा वाई।
तो x का मान कितना हमारे पास 5 और y का मान कितना हमारे पास 12 और ये इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास अंतिम सवाल है। इसमें बताया गया हमें कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं हम 2x प्लस 3y और बराबर कितना है हमारे पास 12। अब देखो x बराबर कितना है हमारे पास 0, ये लिख देंगे हम यहाँ पर रखने पर जब x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 3y बराबर भी कितना आ जाएगा भाई 12, ये पूरा 0, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 12 और y बराबर कितना हो जाएगा 12/3 और y बराबर कितना आ जाएगा भाई 4। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु बन जाएंगे हमारे पास ये बन जाएंगे भाई x, y बराबर 0,4 और ये इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।